पूर्वांचल में बड़ा ज़बरदस्त तनाव होता जा रहा है ब्रजभूषण के समर्थन में। अभी बाराबंकी में, गोंडा में, बहराइच में और वहाँ बलरामपुर में ज़बरदस्त हुआ, आजमगढ़ में भी ज़बरदस्त हुआ। 5 तारीख को बहुत बड़ा अयोध्या में आयोजन कर रहे हैं इनके समर्थक, जिसमें वहाँ के संत भी आ रहे हैं। अयोध्या फैजाबाद से अभी से लोग पहुँच गए। मगर ब्रजभूषण सिंह ने ये भी आज अयोध्या में कहा है कि अगर आरोप साबित हो जाए या जरा से भी अगर आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। ये ब्रजभूषण सिंह ने नार्को टेस्ट के लिए कहा था कि हम नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार। कई महीनों से पहलवानों के द्वारा हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर अब लगातार सियासत होने लगी है, जहां एक तरफ खाप पंचायतों के साथ साथ राकेश टिकैत भी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के संतों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण का समर्थन करेंगे और उनके समर्थन में रैली निकाली जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण ने भी एक बड़ी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि अगर वो दोषी निकलते हैं तो वो खुद फांसी लेने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के सामने से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ चीजें हो चुकी हैं कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो है वो पर्याप्त सबूत दिल्ली पुलिस के लिए नहीं मिले हैं और जिस पहलवान यानी कि महिला ने लगाए थे आरोप वो बालिग है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। आज ब्रजभूषण का ये बयान जब से जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि अगर वो आरोपी सिद्ध होते हैं तो वो खुद फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं और ये पहली बार रही हैं। उन्होंने पहले भी नार्को टेस्ट को लेकर उन्होंने बात कही थी। देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो चूँकि जाट खाप और जाट पंचायतें लगी हुई थी, अब ब्रजभूषण सिंह के भी फेवर में, जैसे बाराबंकी में इस समय बड़ा तनाव है। बाराबंकी में ये पोजीशन सभी सपा के नेता, कांग्रेस के नेता, बसपा के नेता सब ब्रजभूषण सिंह के फेवर में है। दूसरा, जो बड़े लीडर हैं उनका भी मौन समर्थन है, जैसे इवन अखिलेश भी उसमें ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं बोले। दूसरा ये है कि जो जिन लोगों ने अनशन किया है उसमें चूँकि जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो जाटों की कुछ खापें उनके साथ हैं, आम जाट नहीं है, और कुछ ज़िलों का। मगर इस समय जो पूर्वांचल में बड़ा ज़बरदस्त तनाव होता जा रहा है ब्रजभूषण के समर्थन में। अभी बाराबंकी में, गोंडा में, बहराइच में और वहाँ बलरामपुर में ज़बरदस्त हुआ, आजमगढ़ में भी ज़बरदस्त हुआ। 5 तारीख को बहुत बड़ा अयोध्या में आयोजन कर रहे हैं इनके समर्थक। तो अभी किसी राजनीतिक पार्टी कोई इनके खुल के नहीं आई, मगर गैर राजनीतिक वो हो रहा है, जिसमें वहाँ के संत भी आ रहे हैं। अयोध्या फैजाबाद से अभी से लोग पहुँच गए। तो एक लॉबिंग होती जा रही है जो ये 3 ज़िले का था। और ऊपर दूसरी बात को ब्रजभूषण सिंह के बारे में बता दें, ब्रजभूषण सिंह का जो सगा दामाद है वो जो है वो उनके साले का दामाद जो है वो वहाँ पर उसका बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। तीसरा, ब्रजभूषण सिंह के तमाम रिश्तेदार, लड़के, परिवार पूरा कई कुश्ती संघों के अध्यक्ष। यहाँ पे जाटों का जो है सिर्फ एक राज्य में है, वहाँ पे सिर्फ उसमें हरियाणा में, वो भी हरियाणा के कुछ ज़िलों में ब्रजभूषण सिंह का जो कुश्ती में है बहुत पुराना रिश्ता है। और ये भी लोगों का मानना है, कहना है कि ब्रजभूषण सिंह के समय पदक मिले। अब जो आरोप है वो अब क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा। मगर ब्रजभूषण सिंह ने ये भी आज अयोध्या में कहा है कि अगर आरोप साबित हो जाए या जरा से भी अगर आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। ये ब्रजभूषण सिंह ने नार्को टेस्ट के लिए कहा था कि हम नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और पूछी आज के उसमें, उन्होंने बाकायदे संतों के बीच में वो किया। उन्होंने कहा कब हुआ, अगर हमने छेड़खानी की है उन लोगों के साथ या बलात्कार किया है तो कब किया, किस तारीख को किया, कहाँ पे किया, कितने बजे किया, किस स्थान पे किया, वो स्थान बताएं और लगभग ईयर बताएं या मंथ बताएं, किस मंथ में और किसके साथ किया, ये ज़रूर बताएं। ये ब्रजभूषण सिंह ने कहा है। और उन्होंने पूछा अगर ऐसा है, अगर आरोप साबित हो जाता, अगर डेट बता देते तो भी मानने को तैयार, हम फांसी में झूल जाएंगे। दूसरा क्या है कि इस मामले में जिस लड़की को दिखाया गया था नाबालिग, वो लड़की 19.5 साल से ऊपर है और उसका बाकायदे दिखाया गया था, आरोप दिखाया गया था, उसका 164 में बयान कराया गया था। जब उसके यहाँ पुलिस गई SIT जांच में तो पता ये चला, वो उसमें ये दिखाया था वो लड़की मर गई,
बलात्कार के बाद। वास्तव में लड़की जिंदा है। जब उसका डेथ सर्टिफिकेट को जांच किया गया तो डेथ सर्टिफिकेट में होता है किस घाट में जली। जब वहाँ पता कराया गया तो वहाँ से जलने का नहीं वो कोई भी पता चला। उस तारीख को, उस डेट को कोई वहाँ नहीं जला। जब ये दफनाने का पता लगाया गया तो उसका नहीं। फिर जब डेथ सर्टिफिकेट पता लगाया गया तो उसमें डॉक्टर्स का एक होता, डॉक्टर एक लिखता है, फिर उसके बाद नगर निगम या पंचायत देती। तो पंचायत का फर्जी लिखा और जलने का भी कोई वो नहीं मिला। तीसरा क्या होता है, जब जलता है तो लकड़ी जो दी जाती है वो लकड़ी में बाकायदे एक पर्ची होती है। ये हर जगह का नियम है, एक पर्ची होती है, वो पर्ची दी जाती है, उसमें भी लिखा जाता है घाट में आए। वो पर्ची नहीं मिली तो ये पता था। और लड़की जिंदा निकली तो लोगों को बड़ा ताजुब हुआ है। उनको जो आयो जांच कर रहा था वो भी ताजुब मान गया। तो उसके चाचा ने भी ये बताया है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, उसको नौकरी का लालच दिया गया था। ये बिल्कुल है, गलत है। 19.5 साल का की लड़की हो चुकी है। दूसरी उसमें जो सबसे बड़ी बात है, उसमें पंजाब के कुछ लोग आए थे वो, और कोई हरियाणा में हुड्डा का जो अखाड़ा है उससे लोग आए थे, ये पता चला। तीसरी है जो महापंचायत ये करने जा रहे हैं, ये 4 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत ये किसान लोग कर रहे हैं सोनीपत में। उस महापंचायत में एक मकसद और समझ में आया, चूँकि राकेश टिकैत काफ़ी डाउन हो गए। अभी चुनाव लड़े थे इन्होंने, कई मामलों, लखीमपुर वाले मामले में गए, वहाँ पर भी इनको ये होता क्या है, मेहनत ये करते हैं, इनको बाहर कर दिया जाता है। अब जो सोनीपत में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरे पहलवानों ने इनका मना कर दिया है। सोनीपत में बिल्कुल मना कर दिया। और जो यहाँ पे इनका मेडल का था, तो मेडल में एक बहुत बड़े लीडर को आना था, एक संत को आना था, वो आके इनको समझा करके मेडल वापस कराना था। ये राकेश टिकैत ने इन लोगों से कहा था, मगर वो संत नहीं आ पाया और एक बड़ा लीडर नहीं आ पाया। तब राकेश टिकैत खुद जा करके उन्होंने मेडल इन लोगों से ले लिया, मना किया। एक सवाल है कि एक तरफ बृजभूषण का ये कहना है कि अगर वो आरोपी सिद्ध होते हैं तो वो खुद फांसी पर झूल जाएंगे। दूसरी तरफ सवाल ये कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया है कि आयोग की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वो कोर्ट में जो है लास्ट रिपोर्ट हो सकती है कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं बृजभूषण के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की ने आरोप लगाए वो जिंदी है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो जनता सवाल उठा रही है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हाँ, ऐसा है, इसमें कॉन्स्पिरेसी है, निश्चित तौर पर है। और ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्लियर हो गई कि हुड्डा के अखाड़े से हुई। अच्छा, हुड्डा साहब ने इसके पहले भी किया था। इसमें काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग लगे हैं। एक तो हुड्डा लगे हुए हैं, एक बहुत बड़े एक वो लगे हुए हैं हरिद्वार से। दूसरा आपको बताना है, इसमें केजरीवाल की सरकार, पंजाब की सरकार भी लगी हुई है। अभी वहाँ पे एकदम से लोग आ गए थे जंतर मंतर के पास, और जो एकदम से बैरिकेडिंग तोड़ने लगे थे, तो आसपास यूपी के बॉर्डर पे फोर्स लगा था। पता चला वो ट्रेन से आए, पंजाब से भेजे गए थे। तो इसमें एक्चुअली में सियासत है, ख़ास तौर से ये डाउन करने के लिए इमेज। और ये इस तरह के, क्योंकि इनके साथ जो कई टूल किट्स ऐसे हैं, तीनों उनका पहलवानों का एक साथ ट्वीट होना 12:30 पर। और जिस तरह से जाना, आप देखिए इतनी दूर जाके हरिद्वार में क्या मकसद था। दूसरा ये है कि जब इनसे कहा गया कि भाई अगर ऐसा ही है तो वहाँ पर आपने जो 2.5 करोड़ रुपया आपको गवर्नमेंट का खर्च हुआ है वो आप वापस कर दिए। लगभग 10 करोड़ रुपए के इनको इनाम मिल चुके हैं फोगाट को, 10 करोड़ रुपए के, उसको वापस कर दिए। उस सवाल पे लोग खामोश हो जाते हैं। दूसरा, पहलवान कतई भी 4 तारीख के उस पर नहीं जा रहे हैं। और पहलवान ये महसूस कर रहे हैं कि ये लोग हमको लगातार हर मामले को बढ़ा रहे हैं। मामला प्रधानमंत्री के पास जाने का है, राष्ट्रपति के पास जाने का। दुर्भाग्य से लोग राष्ट्रपति के पास पहलवान नहीं जा पाए। इन लोगों ने ये हमेशा तारीख ले लेते हैं, कहीं पे वहाँ कर रहे हैं, कहीं वहाँ पंचायत कर रहे हैं, कहीं बंगाल में करने जा रहे हैं, बंगाल के लिए भी कह रहे हैं। पूरे देश में इस मुद्दे को गर्म करना चाहते हैं। इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां आज पहलवानों के इस प्रोटेस्ट को लेकर लगातार राजनीति कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां इसका सहारा लेकर केंद्र सरकार को घेर रही हैं? वहीं दूसरी तरफ जो अयोध्या में अभी जनपंचायत, यानी कि जिस तरीके से लगातार जो लाखों साधु संत हैं वो बृजभूषण के समर्थन में आ रहे हैं, ये किस तरीके से देख रहे हैं? मैडम, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि हरियाणा और पंजाब के अच्छे अच्छे लोगों ने राजनीति का वो कर दिया। आपको बहुत छोटा एग्जांपल बता रहे हैं कि कपिल देव बहुत अच्छे फॉर्म पे खेल रहे थे, वो अध्यक्ष उसके कैप्टन थे, और कपिल देव को इन लोगों ने हुस्का दिया और उन्होंने कांग्रेस का चुनाव प्रचार खेल के दौरान कर दिया। उसमें क्या हुआ, उनकी सदस्यता जा रही थी, मगर खैर इंडिया टीम ने उनकी सदस्यता नहीं जा। उसके बाद कपिल देव ने खुद कहा था कि मुझे 2 महीने लग गए थे क्रीज में खड़े होने पे। बोले मैं
क्रीज में नहीं खड़ा हो पा रहा था, मैं फॉर्म पे नहीं आ पाया, और वो कह रहे थे मैं बॉलिंग का मेरा वो स्टेमिना चला गया राजनीति में आने। यही पोजीशन मैडम नवजीत सिंह सिद्धू के साथ किया। नवजीत सिंह सिद्धू को बीजेपी ने खूब यूज़ किया और बिल्कुल मक्खी तक ये पंजाब के जितने भी अच्छे लोग रहे प्लेयर सबको यही काम दारा सिंह के साथ किया था। इसीलिए गुरु हनुमान और चांदगी राम कहते थे कि तुम सब कुछ कर लेना, कभी राजनीति में ना आना, और यही पहलवानों के साथ भी राजनीति की जा रही है।